तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की। दलदली जमीन, नदी का किनारा और ऊपर 100 फीट ऊंचा मंदिर, फिर भी 170 साल से अधिक। आखिर कैसे? दक्षिणेश्वर काली मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि 19वीं सदी की इंजीनियरिंग समझ और पारंपरिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। लेकिन जब 1847 में रानी रसमोनी ने इसका निर्माण शुरू करवाया, तब सबसे बड़ी चुनौती थी हुगली नदी के किनारे की दलदली जमीन। ऐसी मिट्टी में भारी संरचना अक्सर समय के साथ धंस जाती है। तो फिर यह मंदिर आज भी स्थिर कैसे खड़ा है? इतिहासकारों और संरचनात्मक अध्ययन बताते हैं कि इस तरह के निर्माण में सबसे पहले मिट्टी को स्थिर किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। इसके लिए जमीन को समतल कर, दबाकर और मजबूत बेस तैयार किया गया, ताकि लोड समान रूप से फैले और धंसने का खतरा कम हो। साथ ही नदी किनारे बने घाट और सीढ़ीनुमा संरचना पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जिससे कटाव कम होता है और नींव सुरक्षित हो। मंदिर का ऊपरी हिस्सा नवरत्न शैली में बना है, यानी 9 शिखर। यह सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि बैलेंस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। ऊपर बने शिखरों का वजन नीचे की दीवारों और स्तंभों पर संतुलित तरीके से ट्रांसफर होता है, जिससे पूरी संरचना स्थिर रहती है। मंदिर मुख्य रूप से पकी हुई ईंट और चूना आधारित मसाले से बना है। उस समय रेत, चूना, कुछ प्राकृतिक तत्वों को मिलाकर मजबूत बाइंडिंग मटेरियल तैयार किया जाता था। यह ट्रेडिशनल लाइम मोर्टार आज से सीमेंट से अलग होता है। यह ब्रेथेबल होता है, यानी नमी को नियंत्रित करता है और समय के साथ मजबूत बनाता जाता है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और नमी आम बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर की दीवारों पर टेराकोटा डिजाइन का उपयोग किया गया। ये डिजाइन सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि दीवारों को सीधे पानी से बचाते हैं, अंदर की संरचना को सुरक्षित रखते हैं। मंदिर परिसर में बने छोटे छोटे मंदिरों और खुले आंगन का लेआउट इस तरह डिजाइन किया गया है कि हवा आसानी से गुजर सके। हुगली नदी की तरफ से आने वाली ठंडी हवा इन रास्तों से होकर गुजरती है, जिससे पूरा परिसर नेचुरल वेंटिलेशन से ठंडा बना रहता है, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। करीब 170 सालों में इस मंदिर ने मौसम, नमी और पर्यावरण के कई बदलाव देखे हैं। फिर भी इसकी संरचना आज भी स्थिर है, क्योंकि इसका डिजाइन एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाया गया था, न कि उसके खिलाफ। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हमें दिखाता है कि सही योजना, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के तालमेल के साथ किसी भी निर्माण को सदियों तक टिकाऊ बनाया जा सकता है। आपको इसका कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही डीप फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए सोच प्रवाह को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।